सुखलाल सिंह, आप सभी मीडिया साथियों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। मेरे छोटे संदेश पर आप इस कवरेज के लिए आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिजली बोर्ड में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहता हूँ। हर तरह से बिजली निगम को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। एससी साहब को बार बार शिकायत करने के बावजूद आज तक किसी तरह की किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सबसे पहला मुद्दा है जी। अगर सैन कॉलोनी में खंबे तो खड़े हैं, केबल गायब है, जबकि बेशकीमती केबल है वो, जिसकी उच्च अधिकारियों को बार बार शिकायत करने पर विजिलेंस में भी जानकारी दे दी। विजिलेंस में इंक्वायरी आने के बावजूद भी आज तक पेंडिंग पड़ी है। एससी साहब को मिलते हैं तो हाँ मैं करवा रहे हैं, सिवाय मीठी गोली के और कोई उनके पास वो जवाब नहीं है। और जबकि अधिकारियों ने वहाँ से स्टोर से केबल निकाली गई, जबकि इसका टेंडर हुआ, स्टोर से सामान निकल गया, साइट पे पहुंचा नहीं, सामान गायब हो गया। अब किसको हैंडओवर किया, किसको नहीं किया, कुछ नहीं जवाब, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और बार बार इनसे आरटीआई शिकायत करने के बावजूद आज तक ज्यों का त्यों ही पड़े मामला। सिर्फ खंबे खड़े हैं, केबल गायब है। और यही अगर आम किसी कस्टमर ने कुछ किया होता तो उस पर आज तक इतनी एफआईआर करवा देते, बिजली निगम भी अगला सुसाइड तक करने तक चला जाता, तब कि इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। और ऐसा ही एक मामला है परमार्थ कॉलोनी के साथ, अवैध एरिया में 21-22 पोल लगा के छोड़ दिए, उसके ऊपर केबल लगा दी। उसके बाद इन्होंने एक कनेक्शन भी करा, जब इनकी शिकायत करी तो वो कनेक्शन तो इन्होंने हटा दिया। फिर आज तक उस केबल किसने लगाई, खंबे किसने लगाए, वो मटेरियल माल कहाँ से आया, कौन से स्टोर से निकला, किस जे की एसआर पे निकला, कुछ नहीं जवाब, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक मामला नहीं है, शहर में जगह जगह अनऑथराइज कॉलोनियाँ बन रही हैं, जबकि सरकार को रेवेन्यू का कितना लॉस हो रहा है। और सरकार को सरकार के ही लगाए हुए निगम के जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो ही चूना लगा रहे हैं। और बहुत मोटे लेवल पे सरकार जो है इस पे काम भी कर रही है, पर सरकार को ही चूना लगा रहे हैं निगम के अधिकारी। अनऑथराइज कॉलोनियों में जगह, किसी भी जगह देख लो आप, सबसे पहले बिजली सप्लाई दी जाती है, फिर वहाँ पानी की सप्लाई दी जाती है, और उसके बाद ये जो कॉलोनाइजर है वो रेवेन्यू में सरकार को चपत लगा रहे हैं। और इस पे भी आज तक एससी साहब ने कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी है। उसके बाद एक कनेक्शन है जी, जिसको निगम के अधिकारियों ने 2019 में पीडी से दिखा रखा है, यानी कि कनेक्शन बंद है कागजों में। ये कनेक्शन बंद पड़ा है 2019 से आज तक डिफॉल्टिंग अमाउंट पे। और उसके बाद ये मीटर लगाकर बिजली चोरी, रजिस्टर्ड चोरी करवाई जा रही थी। गरीब लोगों के कनेक्शन काट दिए जाते हैं। 10,000 रुपये का किसी का बिल है तो उसको, चाहे उसकी ऑक्सीजन चल रही हो अंदर, ये कनेक्शन काट के चले जाते हैं अंदर, ये नहीं देखते अंदर क्या काम, अगले की कोई क्या मजबूरी है, अगले कोई हॉस्पिटल में क्या है। इतनी टीमें बना के छोड़ दी। इन लोगों के लिए कोई टीमें नहीं काम कर रही, सिर्फ गरीब लोगों के लिए टीमें काम कर रही हैं। या कोई मजबूर है, कोई बिल नहीं भर रहा, आधा बिल बनवाने चल जाए तो पहली बात तो अपने सिटी एसडीओ अमित सिंह जी वो सीट पे नहीं मिलते, क्योंकि बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, वो कोठी से ही चलाते हैं, ड्यूटी पे नहीं रहते, वो ड्यूटी से लगभग नदारद रहते हैं। और ऐसा एक मीटर नहीं है, ये तो सिर्फ एक नमूना है, ये 4-5 मीटर और हैं जो विजिलेंस ने उतारे हैं, जिसपे किसी तरह का कोई खाता नंबर नहीं है, सब पे क्वेश्चन मार्क है। बिना खाते नंबर पे कौन मीटर लगा रहा है, अक्सर ये काम कर कौन रहा है। एससी साहब को पूछते हैं तो मैं काम करता हूँ, हाँ, जब भी पूछते हैं मैं ईमानदारी से कार्य कर रहा हूँ। क्या ईमानदारी का यही नतीजा है? उच्च अधिकारियों को भी मैंने सबको शिकायतें कर कर देख ली, ये एमडी को दी हुई है, अभी तक इस पे कोई जवाब नहीं आया। ये चेयरमैन जी को दी हुई है, इस पे अभी तक कोई जवाब नहीं है। और दूसरा एक और है जी, सबर1 में एक ही दिन में कैश की रसीदें काट के उसी दिन उसको कैंसिल कर दी जाती है, और वो पैसा जेब में डाल के करोड़ों रुपए का चपत लगाई जा रही है। और इसकी ऑडिट भी होगी, कोई इस पे जवाबदेही नहीं है। ये एससी साहब को
नंबरिंग दरखास्त देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं है। इसकी विजिलेंस को भी भेज रखी है, जिस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। और एससी साहब जब भी इनसे मिलो कहते हैं जी टीम बना दी। जिन टीमों की खुद की जांच चल रही हो वो इस पे क्या ईमानदारी से कार्य करेंगी। और सबसे बड़ा एक और मुद्दा है जी, ये भाई भतीजावाद जो इसमें चल रहा है, सभी लगभग एसडीओ एक्शन की निजी रिश्तेदारों की फर्में चलने लग रही हैं, जबकि कोई भी अधिकारी अपने किसी चहेता को काम नहीं दिवा सकता। इनके तो खुद के रिश्तेदार फर्में चलाने लग रही है। एक फर्म है जी संदीप मेहता एक्शन फतेहाबाद, उसके भाई की फर्म है भगवती टेक्नोलॉजी। दूसरा है संदीप गोदारा एसडीओ हिसार, उसकी है जी एसआर कंस्ट्रक्शन, उसके रिलेटिव की। फिर ओम प्रकाश बिश्नोई, उसके लड़के की है जी गुरु जम्बेश्वर। फिर है जी आर के सोडा, इसका भांजा काम करने लग रहा है जी सुविधा इलेक्ट्रॉनिक्स में। और एक है जी चार इलेक्ट्रिकल, अश्विनी चार इसका मालिक है। लगभग टोटल सप्लाई इन्हीं के पास है। और सब ये आपस में एक दूसरे के फर्में चलाने लग रहे हैं। बिजली निगम को तो सिर्फ एक लूटने का प्रयास किया जा रहा है चारों तरफ से। ना तो इस पे कोई गृह मंत्री इस पे कोई काम कर रहे हैं, ना सीएम कोई काम कर रहे हैं, और बिजली मंत्री जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। उनकी तो गृह क्षेत्र में ये काम होने लग रहा है। अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान या किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जब भी एससी साहब से मिलो या उच्च अधिकारियों से बात करो तो हाँ विजिलेंस की टीम है। जिन विजिलेंस टीमों की खुद की जांच चल रही हो वो इन पे क्या काम करेंगे। तो मेरी एक आपके माध्यम से सरकार को एक मेरा मैसेज देना चाहता हूँ भी, एक डायरेक्टर जो विजिलेंस है उसके थ्रू एक टीम बनाई जाए, जिसकी डायरेक्टर खुद मॉनिटरिंग करके इसकी एसआईटी बना के उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना के जो दोषी हैं उनको कड़ी सजा मिले। और ये जो सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है इससे बचाया जा सके और आम लोगों को कुछ राहत मिले, क्योंकि यही जो बंदरबाट है ये आम लोगों पे आर्थिक बोझ डाला जा रहा है सारा। अब आपने भी उच्च अधिकारियों से भी बातचीत करने का प्रयास किया? बस कमेटी बना दी है जी, कमेटी पता नहीं कहाँ की बनाई है जी, कौन काम कर रहे हैं। कुछ आज तक मेरे को किसी जांच में कभी किसी ने शामिल नहीं किया। मंत्री भी सिरसा से हैं, क्या आपने उनके पास कोई दरख्वास्त लगाई है? बिजली मंत्री के तो सर खुद निजी उनकी देखरेख में शायद चल रहे हो, जब भी कोई काम नहीं हो रहा। अगर बिजली मंत्री चाहे तो ये काम क्यों नहीं रुक सकता। स्कैंडल इतना बड़ा नेक्सस चलने लग रहा है। आगे सर किस तरीके की आप जो एक्सपोज कर रहे हो? मैं सर अभी आपके माध्यम से यही है जी, अगर 15-20 दिन में अगर कोई मेरे को किसी तरह कोई न्याय नहीं मिलता तो मुझे मजबूरन धरने पे बैठना पड़ेगा। कब से धरना शुरू करने का कुछ है? अभी तो सर अधिकारियों की तरफ से पहले कुछ देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। अगर कोई संतोषजनक जवाब मिलता है, कोई एसआईटी बनाई जाती है तो ठीक है, नहीं तो मजबूरन मुझे धरने पे बैठना पड़ेगा।